सारी वफा तो हमने आपके नाम कर दी है, तो हमारे हैंडसम पतिदेव, आप ना जाकर वो लेवेंडर कलर का कुर्ता पहन लीजिए और अच्छे से तैयार हो जाइए, काहे कि इसमें आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम लेवेंडर कलर का कुर्ता नहीं पहनेंगे, हमारे पास है ही नहीं। हम तो बनियान पहनेंगे, हम सम्राट सिंह हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। हमारी बहन की हल्दी है, हमारी मर्जी, हम व्हाइट बनियान पहने, ब्लैक पहने, जो मर्जी पहने, लेकिन हम व्हाइट पहनेंगे, हम लेवेंडर कुर्ता नहीं पहनेंगे। तुम अपने कपड़ों पे फोकस क्यों नहीं करती? वो आप बनियान पहनकर बिल्कुल पैंडा जैसे लगेंगे, पर आपको हल्दी में कोई भी भाव नहीं देगा। सम्राट जी, आपके अलमीरा में बीच वाले खाने में ऊपर से चौथे नंबर पर आपका कुर्ता रखा है, जाकर पहनकर अच्छे से तैयार हो जाइए। तारा सिंह, तुम्हें लग रहा है कि ये शादी ब्याह के माहौल में हमारा कुर्तों का हिसाब रख के तुम ये जो अपना मन बहलाने का नाटक कर रही हो ना, इसकी जगह इस बात का हिसाब रखो कि तुम्हें इस घर से कब और कैसे निकलना है, क्योंकि हम तुमसे तलाक पेपर साइन करवाएंगे और उसके बाद इस घर से तुम्हारी एग्जिट। अभी तो हमारी सिर्फ चूहे ने मदद की है, अभी तो न जाने कितने देवी देवता पशु पक्षी हमारी मदद करने के लिए बाकी हैं। तो ये तलाक पेपर पर साइन तो होने से रहा। तलाक पेपर पे तो तुम साइन करोगी तारा सिंह, और ये जो काजल और रवि की शादी है ना, ये भी नहीं होगी। ये सम्राट सिंह का वादा है, बस तुम देखती जाओ हम क्या करते हैं। गुड लक तुम्हारे कपड़ों के लिए। कंटिन्यू। विश्वास हो तो सब होता है, और हमें खुद पर विश्वास है। अभी तक रस्में क्यों नहीं शुरू हुई? शुरू करो जल्दी। रस्म है सम्राट, घड़ी मुहूर्त होता है सब शुरू करने का। अब तुम्हारी तरह कर्णों भी समय अदर्थ लगा के रस्म नहीं निभाई जाएगी ना। हम तो कहते हैं कि हमारी बहन की शादी के रस्मों के साथ साथ तुम अपने पत्नी के साथ भी फिर से जीने मरने की कसम दोहरा लो और एक नए सिरे से नई शुरुआत करो। ऐसा तो कभी नहीं होगा मास्टर साहब, कभी नहीं। कितना स्मार्ट है ये सम्राट, इसका नंबर मिल जाता तो। हम दे दे नंबर? कहा है ना, वहां जो बैठे हैं वो हमरे पति हैं, इसलिए अपनी गलत नजरें वहां पर चलाना बंद कीजिए। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, जैसे घर की सजावट, हल्दी की रस्म, दुल्हन, उन्हें देखिए। कुलदेवी से आशीर्वाद लेके तो आ गए महादेव, अब आप भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हमारी बेटी अपने जीवन का नया शुरुआत हंसी खुशी कर सके, हमेशा खुश रहे। अम्मा जी हमको माफ कर दीजिए, जौनो कुछ हुआ ओकरे खातिर।
अम्मा जी, हमको जरा सा भी अंदाजा होता ना कि आप पपनी जी का ब्याह रवि से करा देंगी तो हम वो वीडियो कोनो को भी नहीं दिखाते कब्बो, बस धीरे से आके आपको दिखा देते। कसम से अम्मा जी, अब माफ कर दीजिए हमको। जितना छीछा लेदर होना था ना वो हो चुका, अब खाली बच गया है माफी। तो तब ये मिलेगा जब ये तारा सिंह को तुम घर से निकाल दो। पहले निकाली होती तो और ही गहना गुड़िया मिलता ना, तब खाली माफी रह गया है। तो लग जाओ अपने काम में। ये नारियल पूजा पाठ का जो हुआ है ना, ये सब बात उन लोग के सामने मत बोलना, काहे की औरत सब मिल के ना बात का बतंगड़ बना देगी। महादेव, ये शादी नहीं हो सकती और ये शादी को रोकने के लिए सबके सामने तमाशा करना होगा और ये तमाशा अब हम करेंगे। हमारे हाथ काले पड़ गए हैं, मतलब कि अब ये हल्दी जिसको भी लगेगी उसके साथ बुराई होगा महादेव। अब जो होगा वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम क्या करें, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था महादेव, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा महादेव। नाना के घर से यहाँ कैसे आ गए? आप लोग हमें नाना के घर छोड़ के बुआ की शादी करेंगे और हम आएंगे नहीं। तेताली कैसी हो दादी? अरे हम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम आए कैसे नाना के घर से? नाना ने हमें ड्राइवर के साथ भेजा। बाप रे। ए बम्बले, ए आ। मेरे आने से ही घर में रौनक आ गई। चलिए रस्म शुरू की जाए। हाँ हाँ। रस्म के हिसाब से पहले दुल्हन को हल्दी लगेगा, उसके बाद सब लोग हल्दी खेलेंगे। हाँ, और दूल्हा भी यही है, तो पहले लड़की वालों की हल्दी हो जाएगी, बाद में फिर दूल्हे को लगा देंगे हल्दी। ए बड़की भाभी, मोबाइल सिर्फ हमरा चोरी छुप के वीडियो बनाने के लिए रखा है का? नहीं ना। अरे तो मेरी हल्दी हो रही है, वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए, है ना अम्मा? हाँ। अरे हाँ तो खींचते हैं ना, ऐसे ज्यादा बातों की तीर मत चलाइए। आज ये हल्दी एक अपशगुनी हादसे में बदल जाएगी। तारा, हमारा गला सूख रहा है, पानी लेके आओ। जी। इस घर में तुम्हारी औकात सिर्फ नौकरानी जितनी है तारा। जब इस घर के लोग तुम्हें इस घर का सदस्य नहीं समझते, तो तुम सम्राट सिंह की बहन को हल्दी कैसे लगा सकते हो? हाँ
हाथ छोड़िए हमारा और हमें जाने दीजिए। नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस घर की बाकी औरतों की तरह सेम कलर की साड़ी पहनोगी तो तुम इस घर की सदस्य बन जाओगी? खुद को काजल सिंह की भाभी समझने वाली तारा सिंह, हमने तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हें इस हल्दी से बाहर करेंगे। देखो, हमने तुम्हें बाहर कर दिया। अपना वादा पूरा किया ना हमने। अब हम सब लोग हल्दी खेलेंगे। जाओ पानी पी लो, गला सूख रहा होगा ना तुम्हारा, हम समझते हैं। लेकिन इस बात से एक सबक सीखो तारा सिंह, हमने तुम्हें जिस तरह इस हल्दी से दूर किया है ना, ऐसी धीरे धीरे हम तुम्हें इस घर से दूर करेंगे। और उसके बाद सम्राट सिंह अपनी जिंदगी से दूर करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आपको चाहे जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। और अगर इसके लिए हमें आपसे भी लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। अम्मा, हमारी हल्दी काली हो गई। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही अपशगुन हो गया। तो हल्दी का रंग ऐसा काला पड़ जाए, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये ब्याह नहीं हो सकता है, नहीं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। हम जो तमाशा चाहते थे वो हो ही गया। कौशल की अम्मा, हम सब आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, ये ब्याह रुकवा दीजिए। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शादी बिल्कुल रोक दीजिए। ये शादी नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल चलो चलो चलो, प्लीज आप लोग यहाँ से मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। मैडम जी सही कह रहे हैं सब लोग, इतना बड़ा अपशगुन होने के बाद यह ब्याह नहीं हो सकता। क्या पता किसके साथ गलत हो जाए, लड़के वालों के साथ गलत हो जाए, लड़की वालों के साथ गलत हो जाए, या फिर ये लोग जो हल्दी लगाने आए हैं इनके साथ गलत हो जाए। भगवान का इशारा समझिए, ये ब्याह रोक दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। तारा हमने कहा था ना कि ये ब्याह नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम्हारी हार है ये तारा सिंह, सम्राट और रवि की जीत। एक बार फिर हार गई तुम। पहले तुम प्यार में हारी, फिर शादी में हारी, उसके बाद दो लोगों का रिश्ता जोड़ने में हारी, और अगली बार तुम हारोगी जब तुम इस घर से बाहर निकलोगे। तुम्हें पता है तुम बनी हारने के लिए हो। सो हारी हुई शेरनी यानी तारा सिंह को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हार मुबारक हो। सॉरी तारा, हम जानते हैं कि तुम बहुत दुखी हो, मगर हमारी मजबूरी थी, इसीलिए हमें ये करना पड़ा। अरे चलो जी चलो, हो गए बहुत। हाँ अम्मा, अम्मा कुछ कहो ना, अम्मा कुछ बोलो ना, अम्मा। क्या सोच रहे हो? यही कि तुमने हल्दी बदल दी और अब हल्दी की रस्म अपशगुनी होगी और तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है सूरज। सामने देखो, सब हल्दी खेल रहे हैं। तस्मै नकारा
तुम यहाँ खड़े खड़े अपशकुन होने का सपना देखते रहो। महादेव के सामने तुमने जब हल्दी की कटोरी बदली थी तब हमने देख लिया था। फिर हमने तुम्हारी बदली हुई कटोरी को फिर से बदलकर अच्छी बिना मिलावट की हल्दी वहां रख दी और तुम्हारा प्लान फेल कर दिया। हे महादेव, हमें शक्ति दीजिएगा कि हम सूरज और काजल जी की शादी करवा सकें। ये रही तुम्हारी वाली हल्दी। कौशल की अम्मा, दूल्हे को भी बुला लीजिए, उसे भी हल्दी लगा दे। जी अभी बुलाते हैं ना। दमा जी आइए। जाओ सूरज, हल्दी लगवाओ। अब तुम ही घर के दामाद बनने वाले हो तो थोड़ा सा तो लिहाज करो। इन सबके विश्वास का, प्रेम का, इन सबकी उम्मीद का। एक बार हमारे समय में जिम्मेदारी से भाग गए थे, लेकिन इस बार हम तुम्हें नहीं भागने देंगे। जाओ और हल्दी लगवाओ। रवि चलो हल्दी लगवाने, सब बुला रहे हैं तुम्हें। जी भैया। रवि, आज तक ये घर में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, ये घर में चाहे तुम जैसे भी रहे, ये बॉडीगार्ड, ड्राइवरी, ये सब भूल जाओ, अपने मन से एकदम निकाल दो। आज से तुम ये घर के दामाद हो, बस ये मान के रस्म करो। चलो। ये शादी नहीं होनी चाहिए। काजल पागलपन में शादी कर रही है। अभी उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि ये जो उसका फैसला है ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला होगा, क्योंकि शादी बराबर वालों में की जाती है। और अगर बराबरी में शादी ना हो तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाती है। ये शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कैसे रुकवाएं इसे? कुछ मत कीजिए आप अपनी जिद छोड़िए और जाकर ही होने वाले दामाद जी को हल्दी लगाइए। तारा सिंह। क्या तारा सिंह? यही ना कि आप हमें घर से बाहर निकालेंगे, हमारी औकात दिखाएंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। कहा है ना कि हम 60 जन्म तक आपके साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन अभी ज्यादा जरूरी है आपकी बहन की हल्दी, तो जाइए और जाकर हल्दी लगाइए। ए दामाद जी, कपड़ा तो उतार दीजिए। कपड़े? क्यों? अरे उतार दीजिए तभी ना हल्दी लगेगा। दुल्हा तो बड़ा शर्मीला है। अरे उतारिए, उतारिए ना, उतारिए ना। रवि, क्या हुआ? क्या हुआ रवि? चिल्ला काहे रहे हो? बुआ, फूफा जी को करंट लगा क्या? कुछ नहीं। रवि, हल्दी के समय होने वाले रिश्ते के लिए हामी भरी जाती है, ऐसे नहीं किया जाता है।
मैंने तुझे मना किया था ये करने से, लेकिन तू माना नहीं। तू आत्मा है सूरज, आत्मा है। हल्दी शरीर का श्रृंगार होती है। आत्मा का इससे स्पर्श हो जाए तो यही होगा। जब ये हल्दी तुझ पर लगेगी तो क्या होगा, इसका तुझे अंदाजा नहीं है। दादा हो दादा। अरे कैसा छुई मुई दूल्हा लेके आई हो कौशल की अम्मा? कहाँ पता है कि दूल्हा कहाँ से और काहे को लाए। पहले तो घर का नौकर था, अब घर का जमाई बन गया, तो थोड़ा तो असहज होगा ही ना। अरे बैठ जाइए दामाद जी। अरे बैठिए ना। बैठिए। आओ जी, लगाओ भर भर के हल्दी। नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए। हमें छोड़िए आप। नहीं नहीं, दादा हो दादा। तो खो दादा। रवि, अरे ऐसे अचानक दूल्हा उठ के कहाँ चला गया? अरे जाने दीजिए ना। वैसे भी आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं रस्म रिवाज, कहाँ निभाते हैं। हल्दी तो हो ही गया ना। लो तारा, ये तो रवि खुद ही शादी की रस्मों से भाग रहा है। कहा था ना तुझसे, कहा था ना कि तू चला जा। समझाया था तुझे कि तू भूत है। भूतों का मनुष्य के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। हमारी मदद करो बाबा। देखो हमारी हालत, देखो हमारी हालत कैसी हो गई है बाबा। हमें इस तकलीफ से निकालने में हमारी मदद करो। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारे पास कोई उपाय नहीं। हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ना, दी थी तुम्हें चेतावनी। तारा सिंह, आज तुम्हारी वजह से रवि और काजल का ये ब्याह हो रहा है। और तमाशा देखो, सारे मेहमानों के सामने वो बुज़दिल रवि ये घर छोड़ के भाग गया। अब कल को ये सेम चीज अगर वो शादी में करेगा तो? बहुत मान मनोवल के बाद ना इस ब्याह के लिए सब लोग राजी हुआ है। अब पूरा बनारस में ही पता चल गया है कि त्रिभुवन सिंह की बेटी का ब्याह है और लड़का भाग गया। अगर ये ब्याह नहीं हुआ ना तारा सिंह, तो हम तुम्हारा जान लेने के कारण तुमको ये विवाह कैसे भी करवाना पड़ेगा। वाह अम्मा वाह, मतलब बात बेटी की खुशी की आई तो बहू की गर्दन पकड़ ली। और कितने दिनों से आपका बेटा आपकी बहू की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, एक पल की खुशी नहीं दे रहा है, तो उस पे हाथ उठाना तो दूर, एक लफ्ज नहीं निकल रहा है आपके मुंह से। सही है अम्मा। ये तो कहा चाहता है बम भोले, हाँ, कि तारा की जैसी बदकिस्मत शादी और ये अभागी जिंदगी तेरी बहन काजल की भी हो। मास्टर साहब, काजल की जिंदगी में रवि पहला मर्द है और हमारी बदकिस्मती देखिए, हम तो ये भी नहीं जानते कि तारा की जिंदगी में हम कितने मर्दों के बाद आए हैं। सम्राट जी, आपने जो बोला है हमें बोलिए। 4 ताने और मारने हैं, मार लीजिए, लेकिन हमारे चरित्र पर
लांछन मत लगाइए। अरे इलिए तो अम्मा जी समझा रही है ना कि ब्याह अच्छे से हो जाना चाहिए। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बबुनी जी के चरित्र पर भी सवाल उठाए जाएंगे। और इना लक्षण ठीक नहीं लग रहा है कि हल्दी से दूल्हा उठ करके भाग गया है, समझी? हम अपनी जिंदगी की तरह काजल बबुनी जी की जिंदगी नहीं बनने देंगे, नहीं होने देंगे ऐसा। हम अभी रवि को फोन करते हैं, पता लगाते हैं। चिंता मत करो, एक बार हमसे किया वादा तोड़कर चला गया था, लेकिन हम उसे दोबारा ही काजल बबुनी के साथ नहीं करने देंगे। ऐसा मत करिए बाबा कि आपके पास उपाय नहीं है। आपके पास नहीं है तो किसके पास होगा? अब हमारे पास उपाय नहीं तो हम क्या करें? अब किसी और के पास उपाय है नहीं है हमें नहीं पता। बेटा हम अब भी कहते हैं चला जाए यहाँ से, आ जाए इस ब्याह से। हो सकता है कि मनुष्य के संसार से दूर जाकर ठीक हो जाए, तू ठीक हो जाए, मेरी बात मान। हम नहीं भाग सकते बाबा, हम भगोड़े नहीं हैं। हमने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं। जिद्दी हो गया है तू, मेरी बात नहीं मानता। जा अब तू इस समस्या से खुद अपनी राह खोज। महादेव ही तेरी रक्षा करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या करोगी सूरज? अगर भागोगे नहीं तो क्या सबकी इज्जत का मजाक बनाओगे? सूरज, अगर तुम्हें भागना नहीं था तो फिर हल्दी की रस्म से काहे भागे? एक बार भी नहीं सोचा कि घर वालों पर क्या बीतेगी? एक बार तो हमसे वादा करके हमसे इंतजार करवाते रहे, पर हम तुम्हारी बेवफाई के ऊपर उठ चुके हैं। हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन काजल जी का चाहते हो तुम कि दुनिया उनके साथ भी वही सुलूक करे जो हमारे साथ करती है, वही ताने मारे जो हमें मारती है? सूरज, हम जानते हैं कि अगर एक प्रेमी वादा तोड़कर चला जाए तो कितना दुख होता है, और हम नहीं चाहते हैं कि ये सब काजल जी के साथ हो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, ये कह रहे हैं कि उनकी दुनिया मत उजाड़ो और हमें साथ चलो। सूरज, हम तुमसे बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हमें जवाब दो, हमारे साथ घर चलो। सूरज, उधर देखो। तारा, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें अकेला छोड़ दो। हल्दी से भागे हुए दूल्हे के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हमने कहा ना, हमसे बात करो और हमें साथ चलो। अभी जाओ तुम यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करनी है। हमने कहा ना, पलटो और हमारे साथ। हमें अकेला छोड़ दो। आपको जो करना है कर लीजिए। कहा है ना कि हम 60 जन्म तक आपके साथ ही रहने वाले हैं, लेकिन अभी ज्यादा जरूरी है आपकी बहन की हल्दी। तो जाइए और जाकर हल्दी लगाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत तारा सिंह कि तुम हमसे बदतमीजी करोगे। इस बदतमीजी का हर्जाना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, बहुत अच्छे से भुगतना पड़ेगा। सम्राट, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो पुतला है, और तुम्हारी बीवी एक इंसान। फर्क करना सीखो पुतले और इंसान में, कि उसमें जान है और इसमें नहीं। हमारे साथ कोई भी बदतमीजी करेगा तो वो ऐसे ही पुतला बनेगा। और एक और बात मास्टर साहब, ये आजकल जो आप ज्ञान देते हैं ना, इसे कम कीजिए, वरना ये ना हो किसी दिन हम ये भूल जाएं कि आप हमारे बड़े भाई लगते हैं। बुरा होता देखेंगे तो जरूर बोलेंगे। और तुम क्या भूलोगे?
सब कुछ तो पहले ही भूल चुके हो। ये शादी तो हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। सुनो, कल मेहंदी संगीत है हमारे घर में। जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो और करो। किसी भी हालत में ये शादी नहीं होनी चाहिए। तारा, हमें बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। अरे लेकिन हमें तुमसे बात करनी है। हमें नहीं करनी है। हमें बात करनी है काहे कि हम परेशान हो गए हैं घर वालों के ताने सुन सुनकर तुम्हारी वजह से। वो सब लोग वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। हम तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम्हें हमारी कसम। अगर तुम चाहते हो कि हमारा और सम्राट जी का रिश्ता अच्छा रहे तो तुम्हें वो रिश्ते की कसम। जहाँ खड़े हो वहीं से पलटो और हमारे साथ चलो। महादेव, क्या करें हम? सूरज, तुम्हें हमारी कसम, चलो। क्या करें महादेव, कैसे पलट जाएं? देखो, हम आखिरी बार कह रहे हैं, अगर तुम नहीं पलटे तो हम मान जाएंगे कि तुम्हें हमारी और हमारे और सम्राट जी के रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। परवाह है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। महादेव, अब तारों को सच जानना है तो जान जाए, काहे कि हम ये दो कस्में नहीं तोड़ सकते हैं। हर हर महादेव। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्वेनी सिन्नति तुरु में। बेटी का मसला है, एली मन मसोस के शांत रह गए। बाप है ना, बेटी को नस फस काटते हुए नहीं देख सकते, नहीं तो उन नौकर को काट के जमीन में गाड़ दिए होते। सबके सामने हल्दी से उठ के चला गया। का इज्जत रह गई हमारी। कौशल के बाबूजी, या तो हुए कि न रहेगा। काहे के लिए अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? गई है ना मिर्जापुर वाली, लेके आएगी, शांत रहिए। हे सुमित्रा, अब तुमको ऊपर ज्यादा यकीन होने लगा है का? हाँ, रख दे उसके हाथ में अब हमारे परिवार की इज्जत। ये सब उसी की वजह से हुआ है। मसले को दबाने की बजाय उसने फूंक मार के भड़का दिया। कुछ नहीं भूले हैं कौशल के बाबूजी, सब याद है हमको कि घर में जितना कुछ हो रहा है ना, ये मिर्जापुर वाली के चलते हो रहा है। लेकिन अभी घर में ब्याह है, वो बेटी का ब्याह है। ब्याह हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या क्या करते हैं उसके साथ। खूब बढ़िया से पता है कि हमको करना क्या है। हम शादी होने तक का इंतजार नहीं कर सकते। पल पल का, कदम कदम का हिसाब लेंगे मुझसे। उसको ऐसी सजा देंगे जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। रवि को ढूंढ के वापस लाने गई है ना वो। उसे लगता है कि वो ये शादी करवा के इस घर की और करीब आ जाएगी। आने दो उसे वापस। उसके बाद उसे पहले रस्मों से, उसके बाद उसे इस शादी से सबसे दूर करेंगे और उसके बाद उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे। हर हर महादेव। ये हमारा शिष्य है। हमारे मठ के नियमानुसार ब्याह की पहली हल्दी के पश्चात दूल्हे को चंदन से स्नान कराया जाता है। यह चंदन स्नान दूल्हे के लिए हमारा आशीर्वाद है, उसके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। इसलिए ये भागकर हमारे पास आया था। जा बच्चा, तुम्हारे सुखमय वैवाहिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा करे, कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हमें कभी समझ ही नहीं आता है कि आखिर तुम कब क्या कर दोगे। समझाया तो है हमने तुम्हें साफ साफ कि हम काजल से ब्याह नहीं करना चाहते, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। मगर तुम देख लेना तारा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी रस्में हो जाएं, लेकिन ये ब्याह नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। लेकिन हम ये शादी करवा के रहेंगे, काहे कि हम जानते हैं कि ये शादी होना कितना जरूरी है। अगर ये शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। तुम हमें सजा क्यों देना चाहती हो तारा? और जो सजा हम भुगत रहे हैं उसका क्या? हम भी तो सजा भुगत रहे हैं ना, लेकिन अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और काजल बाबूनी तो तुमसे प्यार भी करती हैं। देखो, अगर तुम्हारी और बाबूनी जी की शादी हो गई ना तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और वो हमारी ननंद है, उनका दिल मत तोड़ो। और हाँ, घर वाले तुमसे बहुत परेशान हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर रहा करो। अब चलो घर। अम्मा, रवि अभी तक नहीं आया है। अरे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि रवि का अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते हैं कि उसका ब्याह करना भी है कि नहीं। बेवजह ही तो हल्दी से उठ करके नहीं भाग गया होगा ना। बेवजह नहीं भागा था, वजह थी। रवि के यहाँ से भागने की ठोस वजह थी, इसलिए वो भागा। और ये चंदन से नहाया हुआ है, ये इसका सबूत है। रवि, ऐसा क्या कारण था जो तुम बिना किसी से कुछ कहे हल्दी छोड़कर भाग गए? हाँ, आज तो हमको जानना है, बताओ क्या कारण था। पूछ लीजिए बबनी जी, अच्छे से आमने सामने पूछ लीजिए। काहे से कि हर बार इसकी हरकतें देख करके तो मन में यही शंका हो रहा है कि इका ब्याह करना भी है कि नहीं। बताओ रवि। हम तैयार हैं ब्याह करने के लिए। तो भाग कहाँ गए थे? माँ जी, वो रवि कोनो बाबा का शिष्य है। बताइए ना दामाद जी कि आप किसी नेक काम के लिए भागे थे। बताओ रवि। वो क्या है कि हमारे माता पिता यहाँ नहीं है, यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, और हम यहाँ एक आश्रम से जुड़े हुए हैं। और आश्रम के जो बाबा हैं उन्हें हम अपना गुरु मानते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। आश्रम और बाबा जी की वजह से हमें अपने माता पिता और घर की कमी नहीं खलती है, इसीलिए हम ब्याह के लिए आशीर्वाद लेने गए थे उनके पास। मनमानी पे मनमानी कर रही है अपनी। हल्दी हो गई, अब संगीत हो जाएगा, मेहंदी हो जाएगी, और उसके बाद शादी। और सम्राट सिंह तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तारा को रोकना होगा, रोकना होगा, लेकिन कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके उसे? मिल गया तरीका। अब सम्राट सिंह बजाएगा तुम्हारा बाजा, और तुम गाओगी मंगल गीत। कल सुबह दिखाएंगे तुम्हें तारा सिंह कि सम्राट सिंह क्या चीज है, और वो अपनी जीत के लिए क्या कर सकता है। हल्दी के साथ साथ मेहंदी का भी रंग चढ़ जाएगा बबनी जी।
मन में रसगुल्ला तो फूट ही रहा होगा। आप ना ज्यादा टांग ना खींचे अमरी, अपना काम करिए। रसगुल्ला नहीं फूट रहा है मन में? रसगुल्ला काहे नहीं फूटेगा? क्यों बाबूनी जी? अब भाभी, चावल के साथ साथ और क्या चाहिए? चावल, हल्दी, रोरी और धूप। ठीक है। क्या बात है तारा सिंह, नई सुबह और चेहरे पे ये चमक, वाह! किस चीज की चमक है? कि तुमने हल्दी की रस्म करवा दी या फिर हमारे खिलाफ तुम ये शादी करवाने जा रही हो? या फिर आजकल घर में और घर के बाहर तुम्हारे फैसलों का ये जो भूकंप चल रहा है, इस चीज की चमक है? तो चेहरे पे ये चमक और ये खुशी किस चीज की तारा सिंह? हमें भी जानना है, बताओ ना। ऐसा कोनो राज नहीं है, बस आज मेहंदी है और रात में संगीत होने वाली है, तो हम अपने दोनों हाथ में मेहंदी लग पाएंगे और फिर उसमें आपका नाम लिखेंगे और फिर रात में लाल लाल हथेलियों के साथ नाचेंगे। हम सब ये सब सोच के बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप कहाँ समझेंगे ये सब बातें? पूछे काहे? काहे कि आप लड़की नहीं है ना। लेकिन तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो तारा सिंह। हम तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं समझते। हम सोच रहे हैं कि तुम्हें इस घर से बाहर कैसे निकालें, और तुम हमारे नाम की मेहंदी लगवाना चाहती हो। क्या होगा तारा सिंह उससे? हमारे नाम की परमानेंट रजिस्ट्री तुम्हारे लिए हो जाएगी। नहीं, क्या होगा उससे? देखो, जिंदगी में जब कोई इंसान आपको रखना ही नहीं चाहता तो उसके नाम की मेहंदी लगवा के तारा सिंह कुछ नहीं होता। वहम है ये तुम्हारा। बोलियो। पहली बात, हम ही घर छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। दूसरी बात, हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगवाना हमारा हक है और ये हक आप भी हमसे नहीं छीन सकते। फिर तीसरी बात, आप हमारी किस्मत में कितने हैं ये तो समय बता देगा। हमने तुमसे कहा ना तारा सिंह, तुम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाओगी, मतलब नहीं लगवाओगी। चैलेंज मत कीजिए, वरना फिर से हार जाएंगे और हम तुम्हें इस बार जीतने नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, आप जिस पर से कूदे थे उस पर कूदकर फिर से बैठ जाइए और अपना गुस्सा, जिद और ये चैलेंज सब संभाल के रखिए और खुद को मनाइए। कहा है ना कि हारने के बाद हमेशा की तरह आपको फिर से हमारी कोनो बात माननी पड़ेगी। तुम्हारी जिद की तो ऐसी की तैसी। सम्राट जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी! अब लगवाओ मेहंदी मेरे नाम की। सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी! सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी! सम्राट जी बाहर निकालिए! आप सम्राट जी बाहर निकालिए! जितना चिल्लाना चिल्लाओ तारा सिंह, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी तक तुम्हारी आवाज ही नहीं पहुंचेगी। हाय तारा सिंह। कौन है? स्टेज 1 था तुम्हें शादी की नौटंकी से दूर रखना, वो हुआ पूरा। और जब तक तुम ड्रम से बाहर निकलोगी तो हमारा स्टेज 2 का काम पूरा हो चुका होगा। और उसके बाद ये शादी और तुम्हारी ये नौटंकी तिनका तिनका करके बिखर जाएगी। तारा सिंह, ये है सम्राट सिंह की गेम। सम्राट जी! सम्राट जी!
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बढ़िया से मेहंदी लगाना सबको। हाँ लगाती हूँ। अम्मा जी तारा नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई? अच्छा है ना, नहीं दिख रही है? नहीं तो 24 घंटा माथा पर मक्खी की तरह भिनभिनाती रहती है। थोड़ा तो चैन से रहने दो, सुकून से। छुटकी भाभी कहाँ चली गई अचानक से? कौन है? रवि का नाम लिखना अच्छे से। बाबूजी, शर्मा जी की जमीन बिक रही है, सौदा अच्छा है, क्या कहते हैं? सम्राट, तारा नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? मरी नहीं, आ जाएगी। और आप ही ने तो कहा था कि वो पुतला नहीं है, तो बस यही कोशिश कर रहे हैं कि वो पुतला बन जाए। तो बाबूजी क्या कहते हैं आप, सौदा कर ले? हाँ ठीक है बेटा, बात कर ले शर्मा जी से। ठीक है बाबूजी, बात करते हैं। सम्राट, तारा कहाँ है? ये ठीक नहीं है कि रस्म के समय में वो गायब है। अरे रवि जी, आइए, ढूंढा तारा मैडम को, नहीं मिली। चलिए, रस्में चल रही है, उन्हें एंजॉय कीजिए। जब सही वक्त होगा तो हम बाइज्जत तारा जी को यहाँ ले आएंगे, ठीक है? एंजॉय। बाबूजी, पागलपन है, पूछिए तारा कहाँ है। हमने आपसे कहा जब सही वक्त होगा तो हम उसे ले आएंगे, और वो मरी नहीं है, जिंदा है। जाओ एंजॉय करो। बचाओ, कोई है बाहर? हो गई मेहंदी की रस्म, लीजिए, हो गई मेहंदी की रस्म पूरी। तुम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाओगी, मतलब नहीं लगवाओगी। चैलेंज मत कीजिए, वरना फिर से हार जाएंगे। और हम तुम्हें इस बार जीतने नहीं देंगे। अब आप लोग भी जाइए, चाय नाश्ता पानी कीजिए, काहे कि रात में संगीत है, नाचना गाना भी है आप लोग को। हाँ, काहे नहीं। हार गई तारा सिंह। उसने शर्त लगाई थी हमसे कि हम उसे मेहंदी लगाएंगे, लेकिन मेहंदी तो खत्म हो गई। तो हम शर्त जीत गए मास्टर साहब, ताली बजा दो। रहने दीजिए, अब से उम्मीद भी नहीं है हमें। वैसे मेहंदी बहुत ही सुंदर लगी है। हाँ? दादा ओ दादा, ये कहाँ बजने लगा? अम्मा जी, अब कौन सी आफत आ गई? सम्राट देखो तो जरा, कहाँ है इसमें? जाओ सम्राट, देखो, खोलो। छुटकी भाभी, सम्राट सर, तारा मैडम को बाहर निकालिए।
हाथ देंगे तो बाहर आएंगे ना। तारा, तुम ड्रम में कैसे चली गई? हादसे तो कैसे भी हो सकते हैं भैया, हमारे साथ भी हो गया। लेकिन महादेव जी की कृपा है कि हम सही समय पर बाहर आ गए और आप सब लोग नहीं गए। कहा है ना, सम्राट जी ने कहा था कि वो सबके सामने हमारे हाथों पे खुद मेहंदी लगाएंगे। तो लगाइए अपने हाथों से हमारे हाथों पर मेहंदी। सम्राट, लगा दो मेहंदी अपनी बहुरिया को अपने हाथों से। हाँ हाँ हाँ, लगाओ लगाओ। चाहिए जल्दी, मेहंदी लेकर आइए। अरे अम्मा, मेहंदी कहाँ है? बताइए, सम्राट को लेके आएगा। हमारा माथा पर है। रसोई घर में ना होगा, जाके ले आओ। सम्राट जी, इतना तो जानते हैं कि आप हर बात को अपनी जिद से जोड़ लेते हैं और उसे अपनी हार समझ लेते हैं। मगर ये लड़ाई हमारी और आपकी हार जीत की नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता बचाने की है और जीत इसमें हमारे रिश्ते की होगी। हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगवाना हमारा हक है। तुम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाओगी, मतलब नहीं लगवाओगी। चैलेंज मत कीजिए, वरना फिर से हार जाएंगे। आओ तारा सिंह, अब लगाते हैं हम तुम्हें मेहंदी। लीजिए, ले आए हम मेहंदी। अब सम्राट सिंह अपनी पत्नी यानी कि तारा सिंह को मेहंदी लगाएगा। आओ तारा, बैठो। और आप सब भी यहाँ गोल घेरा बना के खड़े हो जाइए और देखिए कैसे सम्राट सिंह प्रेम से अपनी पत्नी को मेहंदी लगाएगा। हाथ आगे बढ़ाओ तारा। अरे आप सब लोग शांत क्यों खड़े हैं? शोर मचाइए, ताली बजाइए, माहौल बनाइए, तभी हम मेहंदी लगाएंगे अपनी पत्नी को। अब सम्राट सिंह अपना प्यार जाहिर करे और जमाना शांत खड़ा रहे, ये तो गलत बात है ना। चलिए बजाइए ताली। इसमें कांच है तारा सिंह, मेहंदी लगवाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, अब लगवाओ मेहंदी। अगर हमारे प्रेम का दर्द तुमसे बर्दाश्त ना हो तो तुम यहां से उठ के जा सकती हो, मर्जी तुम्हारी है। रवि, हमारे साथ अंदर चलो। क्यों? अरे चलो तो सही। अपना हाथ आगे करो। क्यों? क्या हर बात पे क्या क्यों क्यों? अरे हाथ आगे करो ना। है? है क्या है?
तुम्हारी हथेली पर हमारा नाम लिखेंगे। हाथ आगे करो। पर क्यों? देखो रवि, हाथ आगे करो वरना ना हम बाहर जाके सबको बता देंगे कि रवि शादी की रस्म में बहुत नखरे दिखा रहा है। और पता नहीं तुम शादी करना चाहते भी हो या नहीं। इसकी बात नहीं मानी तो तारा के लिए नई मुसीबत आ जाएगी। हाथ आगे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो कैसा लग रहा है। आत्मा पे जो नाम पहले से लिखा है उसे मिटाकर कोई दूसरा नाम नहीं लिखा जा सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, सब व्यर्थ होगा, व्यर्थ। अरे हाथ नीचे करो, हम भी तो देखें कैसा लग रहा है। दिखाओ। देखो तुम्हारी हथेली पर लिखा काजल नाम और हमारी हथेली पर लिखा रवि नाम। अब ना इन दोनों का हम एक साथ फोटो खींचेंगे। हाथ आगे करो। नहीं, हमें नहीं खिंचवानी। हाँ अरे कह रहे ना हमको फोटो खींचना है ना हम दोनों का। खिंचवानी। अरे रवि ऐसे काहे कर रहे हो, हमको खींचना है ना फोटो। हम दोनों के नाम का एक साथ फोटो खींचेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, फिर हम पोस्ट भी करेंगे। रहने दो। अरे काहे रहने दे, तुम्हारा ना बहुत हो रहा है। हाथ दिखाओ। काजल हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। हाथ आगे करो, हमको फोटो खिंचानी है। कितना बर्दाश्त करोगी तारा सिंह? अभी तो और कान चुभेगा और दर्द होगा। अगर तुम उठ के जाना चाहो तो अभी भी जा सकती हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे अंदर हमसे मेहंदी लगवाने का भूत है तो बर्दाश्त करो। लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो तारा सिंह, काजल और रवि की शादी हम होने नहीं देंगे। हमको फोटो खींचना है, मतलब फोटो खींचना है। हाथ छोड़ो। हम बोल रहे हैं सॉरी। हाथ दिखाओ। हाँ अरे भोलेनाथ, अब क्या फायदा, नाम तो फैल गया ना। दूसरे हाथ में लिख देते हैं। रहने दो काजल, हथेली पे नाम लिखने से रिश्ते सच्चे और अच्छे नहीं हो जाते। रहने दो। अभी भी मौका है तारा सिंह तुम्हारे पास, हार मान जाओ, यहां से चली जाओ। हम ऐसे जा नहीं सकते, ना आपको छोड़ के, ना आपके दिए ये जख्मों को छोड़ के, और ना ही ये कांच में मिली मेहंदी को छोड़ के। आप लगाइए, पूरी कीजिए मेहंदी। तो ठीक है, सहती रहो फिर। लीजिए, लग गई मेहंदी। अभी बाकी है। क्या बाकी है? आप अपना नाम लिखना भूल गए। लिख दीजिए। हाँ हाँ लिख दो लिख दो। अरे लिखो लिखो। अरे लिख दो लिख दो लिख दो।
हो गया, नाम लिख दिया, मेहंदी पूरी। एक मिनट और, हम आपकी हथेली पर अपना नाम लिखेंगे तब तमन्ना पूरी होगी ना? अरे महारानी, अभी नाटक नौटंकी बंद करो। मेहमान लोग थके हारे हैं, खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, रात को संगीत भी है। अरे अम्मा, ये प्यार है ना। नाम लिखो तारा। सब समझ रहा हूं। अब तुम जानबूझकर कांच वाली मेहंदी से नाम लिखकर मुझे दर्द देना चाहती हो ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो सके। हाथ लाइए। तुझसे मेरे सारे अरमान, जब तक दिल बर्दाश्त करेगा तब तक आपके दिए हर सितम को सहेंगे। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल, तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल। तारा, तुम सम्राट की हो और उसी की रहोगी। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि तारा सिंह ने सम्राट के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए जो मेहंदी उठाई थी, वो सामने रखी हुई मेहंदी नहीं उठाई थी, बल्कि वो मेहंदी उठाई थी जो दूर रखी हुई थी, क्योंकि वो अपने पति के हाथों में कांच नहीं चुभाना चाहती थी। हाथ लाइए। सूरज, हर हथेली की अपनी एक किस्मत होती है। हम अपनी किस्मत के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, तुम भी अपनी किस्मत के साथ खुश रहने की कोशिश करो। हमें तो हमारी हथेली पर अपने पति का नाम भी बहुत दर्द सहकर मिला, लेकिन हम उसे निभाएंगे। तुम्हारी हथेली पर भी जिसके नाम की मेहंदी है, तुम उसे निभाओ। और हाँ, हर रची हुई मेहंदी एक वादा होती है, उस वादे को जरूर निभाना। जरूर निभाएंगे। मरने के बाद भी सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए तो वापस आए। बस आज मेहंदी है और रात में संगीत होने वाली है, तो हम अपने दोनों हाथ में मेहंदी लग पाएंगे और फिर उसमें आपका नाम लिखेंगे और फिर रात में लाल लाल हथेलियों के साथ नाचेंगे। खुशियां तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी तारा से। मेहंदी से हाथ तो लाल कर लिए तुमने, लेकिन संगीत में नहीं नाच पाओगे। सुनो, शाम तक संगीत का माहौल बन जाएगा। जैसा समझा है, चीजें वैसी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं चाहिए हमें। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे हाथ को देखने से कुछ नहीं होगा। इसे सुखाने के लिए आपको इस पर फूंक मारनी होगी। फूंक मारेंगे तभी तो सूखेगी और अच्छी तरह रचेगी। लेकर हम दीवाना दिल,
समय आने दो, ऐसी फूंक मारेंगे कि उड़ जाओगे, फिर दोबारा इस घर में कभी नजर नहीं आओगी। लेकर हम दीवाना दिल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।